नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं अच्छी खासी बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो जंगल में फावड़े बने हैं, खालखंतियाँ बने हैं, जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, उनको बहुत अच्छी नमी मिल चुकी है और वो भरे होंगे। तो हम उनके निरीक्षण के लिए जो है जंगल में जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार जो हमने माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य किए हैं उनका नतीजा क्या है। पानी आ रहा है, ये पूरे इस पैच से आ रहा है, पीछे आप देख रहे हैं बाहर से जंगल है और इसी पैच के पीछे हमने प्लांटेशन किया हुआ है। और ये सारा जो पानी वहाँ से आएगा तो वो इस तरह से यहाँ से नीचे की ओर जाता है। और यहीं पर आप देखिए ये पुराना नौला है, क्योंकि बहुत प्राचीन नौला है और इसकी आप बनावट देखिए, इसकी आप संरचना देखिए। जो आज से पहले जो भटकोट गांव है, भटकोट पूरा गांव यहीं से पानी पीता था और यहीं से जीवित रहता था। तो आप इसके पत्थरों की बनावट देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये एक जल मंदिर है। हालांकि आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत सारे नौले सूख चुके हैं, बहुत सारे जो हैं धारे हमारे सूख चुके हैं। जो हमारे जल मंदिर थे, जो गाँव की नींव की एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो हम लोगों को इनको संरक्षित करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो वही प्रयास हमारा चल रहा है और आइए आपको दिखाते हैं आगे कि कैसे हम लोगों ने कार्य किए हैं। ये जो है बांस का पौधा है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लगा है। बांस का पौधा पहाड़ में कहा जाता है कि ग्रीन गोल्ड ऑफ हिमालयाज। ये वही बांस का पौधा है और बहुत अच्छा खिल रहा है, इसमें नमी बहुत अच्छी है। और पानी देखिए आप, फावड़े में पूरा पानी भरा हुआ है। एक बेहतरीन तरीके से पौधे को लगाया गया है, टेक्निकल वे में इसको लगाया गया है और बहुत अच्छा खिल रहा है। अभी हमने लगभग 1 महीना हुआ है इसको लगाया हुआ। तो इस प्रकार से ये पूरा पैच जो है ऊपर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्लांटेशन किया है। हम आपको दिखाएंगे आगे। तो इस मिश्रित वनी में जैसे कि विभिन्न प्रकार के कार्य हुए हैं, प्लांटेशन का कार्य हुआ है। प्लांटेशन के साथ साथ बड़े खाल बनाए थे। तो आप देख रहे हैं ये खाल अपने भरने की स्थिति में है, तब इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये पानी, जैसे हमने पहले नौला दिखाया आपको नीचे, तो वो नौले को संरक्षित करने, उस नौले को रिचार्ज करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खाल, इस बड़े सारे लगभग 5 हेक्टेयर 5.5 से 6 हेक्टेयर की ये जो लैंड है जो चयनित की गई है जहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, तो उसमें ये सारे खाल बनाए गए हैं जो कि लगातार बारिश में भरते हैं और भरने के बाद जो है जल को संरक्षित करते हैं पहाड़ों में, ज़मीन के भीतर। और वो संरक्षित जल आने वाले गर्मी में इस क्षेत्र को नमी देगा और यहाँ जो लोकल स्पीसीज है उसको पुनर्जन्म में जो उसका अंकुरण होता है उसमें सहायता प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं अगर पहाड़ की स्थिति में कहें हम, तो आप देख रहे हैं कि पूरे चीड़ के पौधे फैले हुए हैं, पेड़ फैले हुए हैं। और अगर हमको दोबारा से लोकल स्पीसीज़ को ज़िंदा करना है तो उस क्षेत्र में हमको नमी लानी ज़रूरी होगी। और नमी लाने का एक ही तरीका है कि आप हर जगह तो सिंचाई नहीं कर सकते, इतना पानी नहीं ला सकते। तो बारिश का जो पानी है उसको जगह जगह पे रोकें, जगह जगह पे उसको इकट्ठा करें। और उसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पानी जो है इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने के बाद इसको सींच रहा है। तो यहाँ पे जो उसकी जड़ें हैं, जो जर्मिनेशन की जो क्षमता है वो उत्पन्न होगी, वो पैदा होगी और उससे जो लोकल स्पीसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा से जर्मिनेट होंगे। इससे हम लोग अपनी जो हमारे लोकल स्पीसीज़ है, जो हमारे मिश्रित वन है, उनको तैयार कर सकते हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। पानी की समस्या आप लगातार देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं हो रही हैं और उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कहीं ना कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है। तो सारा एक जो क्लाइमेट चेंज का जो एक जाल बुना हुआ है, वो कहीं ना कहीं अगर एक चेन खराब होता है तो वो पूरा जाल जो है वो डगमगाता है। तो अगर इसको सिस्टमेटिकली ठीक करना है तो हमको इसकी जड़ से ठीक करना होगा। तो उसके लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 3-4 सालों से। माँ प्रकृति की सेवा में हम लोग अलग अलग गांव जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और इस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं। तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में और कहीं ना कहीं लोगों पे इम्पेक्ट पड़ता है और लोग उसके लिए कार्य करना शुरू करते हैं।
ये आप देख रहे हैं, ये 29 का पेड़ है, पौधा है। इस वर्ष हमने ये लगाया था और इसकी हाइट देखिए क्या बेहतरीन हाइट हो चुकी है। जिस प्रकार से बांस को ग्रीन गोल्ड ऑफ हिमालयाज़ कहा जाता है, उसी प्रकार से अगर इसको वाटर सोर्स ऑफ हिमालयाज़ कहा जाए 29 के पेड़ को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पानी के लिए बहुत अच्छा जो है पौधा पहाड़ में माना जाता है। 29 के पेड़ आपको जहाँ मिलेंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपको पानी के स्रोत अवश्य मिलेंगे। तो 29 बहुत जल्दी ग्रो करता है और जंगल को बहुत हरा भरा बनाने में और जंगल के ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है। तो 29 का पेड़ आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इस पूरे पैच में आप देखेंगे तो हमने 29 लगा रखा है। इस जो पूरे पैच में आपको विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप भी दिखेंगे। आपने जैसे डिबेरा देखा, ऊपर धार है, इधर एक साइड नॉर्थ जैसे सूरज का उत्तरी ढाल है तो दक्षिणी ढाल भी है। तो इस प्रकार से एक लैंडस्केप ये भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जंगली बेर है, जंगली बेर की झाड़ी है और ये झाड़ी जो है वो पथरीली ज़मीन पे उगता है, तो मरुस्थलीय लैंड हो या पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पे ये बेर जो है उगते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बेर के जो फल हैं, इस प्रकार से ये बेर के फल भी इस जंगल में तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरा मिश्रित वन बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग लैंडस्केप आपको, अगर हम स्टडी के पर्पज़ से इसको तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट के पर्पज़ से तैयार कर रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बहुत काम की चीज़ यहाँ से निकल के आने वाली है। तो आप ये देख रहे हैं हमने ये पाथवे भी बनाया है। ये पाथवे पूरा आगे तक जो है निरीक्षण बटिया, जबकि लोग यहाँ पे आएंगे तो पूरे निरीक्षण के लिए हमने ये बटिया बनाया है। लोगों के बच्चों के जो बच्चे घूमने आएंगे, स्टडी के लिए आएंगे, तो इस तरीके से इसको डेवलप करने का एक मकसद है। ये पूरा जो है पाथवे है जाने के लिए बनाया गया है, आने जाने के लिए। नॉर्थ साइड में भी, इसके ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं। नीचे जो है कोरैल का पौधा है, चारे के लिए भी काम आता है और चौड़ी पत्ती में जो हिमालय क्षेत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये पौधा। हमने बमूर लगाया है, जंगली फलदार प्रजाति का पौधा है और काफ़ी बड़ा पौधा होता है, पेड़ होता है। ये आप देख रहे हैं बाँझ है जी। तो ये पूरा पैच जो है वो तैयार हो रहा है और जो फावले बने हैं बहुत बेहतरीन फावले बने हैं और उन फावलों में पानी जो है वो अच्छा खासा रुक रहा है। आप फावले देखिए, तो फावलों में पानी जो है, ये पानी इतना शुद्ध और अच्छा पानी जो है वो उसमें आ रहा है, दिख रहा है। तो साथ ही कुछ आंवले के पौधे जो पिछले वर्षों भी हमने लगाए थे, तो ये आंवले का पौधा है और कुछ सालों में फल देने के लिए तैयार रहेगा। ये बाँझ है, बाँझ के नई पोखरें आ रही हैं। इस तरह से हमने इस पूरे इलाके में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो है वो पौधे लगाए हैं ताकि इसको एक मिश्रित वनी के रूप में तैयार किया जाए। इसके 5 हेक्टेयर ज़मीन में जो लैंड हमने चयनित की है, तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये खंतियाँ, ट्रेंचेस, ये ट्रेंच जो है पानी को संरक्षित करने के लिए पर्पज़ से ये बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये है। और खड़िक जो कि भीमल प्रजाति का ही जो है, ये खड़िक का पौधा है। आप देख रहे हैं ये, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पौधे आपको मिलेंगे यहाँ पे। ट्रेंच आप देखिए कितना बेहतरीन भरा हुआ है। ये देखिए पूरा ट्रेंच भरा हुआ है।
ये काफल का पौधा है। काफल जो कि नाम आपने सुना ही है, जो काफल तो पहाड़ का एक प्रसिद्ध फल है, जंगली फल है। तो इस तरह से ये पूरा वो है। और यहाँ से आपको पूरा गेवाड़ घाटी दिखेगी। सामने बैराट है, नीचे भटकोट है, झलां है, हाट है, रामगंगा नदी किनारे है। तो इस तरह से बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और बहुत बेहतरीन रहने वाला है।